हेलो दोस्तों, मैं फुल्की आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज है क्रिसमस, तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। और ये देखिए हम लोग चर्च आ चुके हैं और ये इतने सारे ना मेरी दादी लोग हैं, दादू लोग हैं और बुआ, चाचू और पापा भी हैं। और ये रही मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, और मम्मा है। हम लोग यहाँ पर ना सॉन्ग प्ले कर रहे थे ना, तो उसका मैं मतलब ऐसी क्लैपिंग कर रही थी और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम लोग आज सुबह-सुबह उठे, इतना सुबह नहीं, ठंडी था इसीलिए मम्मा और मैं, तबीयत थोड़ा-थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो थोड़ा लेट भी उठे हम लोग। और ना आज मैं आपको बता दूँ कि आज पापा का बर्थडे भी है, इसलिए हैप्पी बर्थडे पापा। और ईशु पापा का भी बर्थडे है ना? तो फिर हम लोग अब सबसे पहले ना सुबह उठने के बाद पहले तो चर्च ही आ गए, उसके बाद ही सारा काम करेंगे, ऐसा मतलब दादी और दादू लोगों का प्लान था। मोस्टली सब कोई वैसे ही करते हैं। और ये प्रेयर चल रहा है। और कैसे बताऊँ, यहाँ जो सजावट दिख रहा है ना, यहाँ पर ना मतलब ये सारा सजावट चाचू, बुआ और दादू लोग भी किए हैं। और मैं ना मतलब बहुत गाँव वाले एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पर आज भी ना खपरों के घर, कच्ची मिट्टियों के घर हैं और आज भी चूल्हे पे खाना बनता है। और शहरों में जैसे सभी अपने-अपने घर को सजाते हैं ना, यहाँ पर गाँव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सभी कोई ना चर्च को ही सजाते हैं, घर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो फेस्टिवल का दिन होता है उस पे ना सभी कोई एक दूसरे को ऐसा बुलाते हैं और जो भी पकवान बना होता है वो खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं, है ना? तो इतना ही होता है। और फेस्टिवल का दिन मतलब जब तक नहीं आया होता है ना, तो हम लोग वेट करते रहते हैं, हाँ, कि इस दिन आएगा ऐसा करके। और फिर आता है, फिर सबसे बड़ी खुशी तो ये इस बात की होती कि हम लोग बहुत दिन बाद अपनी फैमिली से मिलने वाले होते हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ। और क्या। और यहाँ पर ना ये क्या बोलते हैं, सबसे मतलब सामने पे एकदम मैंने ज़ूम नहीं किया है, मगर एक छोटा-सा घर टाइप से बना है और वहाँ पर ना ऐसे छोटे-छोटे मूर्तियाँ रखा गया था। उसको ना मतलब गाँव वाले लैंग्वेज में ना चरनी बोलते हैं, है ना? और मैं एकदम से अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना हम लोग सबसे लास्ट में पहुँचे, तो ऐसा हम लोग लास्ट में ही बैठे थे, इसलिए एकदम से ज़ूम करके भी नहीं दिखा पाई मैं। और करीबन 2 घंटे ऐसा कुछ प्रेयर हुआ होगा। उसके बाद अब मैं रो भी रही थी, तो मम्मा एकदम से शूट नहीं कर पा रही थी हर चीज़ को। और मतलब कभी बाहर आना हो रहा था, बाहर जाना हो रहा था। और ये देखो, मतलब मैं रो रही थी तो बाहर ही आ गए थे। अब पापा मेरे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा सोची एक शॉट ले ही लेते हैं। और सुबह से ही ना मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब तबीयत थोड़ा-सा ख़राब था, सर्दी-खाँसी मुझे लगा ही हुआ था, तो मैं परेशान हो रही थी, रह नहीं रही थी किसी के पास मम्मा के अलावा। ये मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब सॉरी, पापा की दादी माँ। यहाँ भी नहीं रह रही थी। अब यहाँ पर फाइनली आज पापा का बर्थडे है, आपको बताई थी मैं। तो यहाँ केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं थोड़ा-सा ये चर्च में ही, ताकि मतलब पापा ना हर साल चर्च में जितने भी लोग रहते हैं, मतलब दादू-दादी, चाचू, बुआ, ये सबके साथ ही केक कट करते हैं, तो आज मेरे साथ हो रहा है। और मैं मतलब उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं रो ही रही हूँ। और यहाँ पर पापा केक कट किए और मैं सीधा उनका वो जो नाइफ था उसको लेके, मतलब केक खाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मीठा उतने मुझे पसंद नहीं है ना, तो भी मतलब पापा खिलाने की कोशिश की मगर मैं खाई ही नहीं। कपड़े में ज़रूर लग गया था मेरा। बहुत स्ट्रगल करे थे। और उसके बाद केक कटने के बाद ना मम्मा मतलब बुआ लोगों को बोली कि ये सारा केक जो भी है ना आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और आप भी खा लो, ऐसा करके मम्मा बोल दी। और एक बाइट मम्मा पापा को भी खिलाई, फिर हो गया। और अब बुआ लोग इस चर्च में पूरा केक कट करके बाँट दिए, है ना?
और मैं रह ही नहीं रही थी। अब देखो बाहर आ गए हम लोग। ये मेरी छोटी दादी हैं, ये भी मेरे को मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। और मतलब ये और भी दादी लोग हैं और दादू लोग हैं, चाचू लोग हैं। मतलब ऐसा था कि मम्मा को मैं जब जब देख रही थी ना तो मैं रो ही रही थी। तो फिर मेरे को बोलते थे कि बस रे हो गया, तू आती है ना तो रोना शुरू कर देती है। ये देखो अब थोड़ा देर के लिए मैं ऐसा चुप हो गई थी क्योंकि मम्मा नज़दीक में थी। तो ये देखिए मेरा फ्रॉक। और ये पापा ना यहाँ पर मेरे को मतलब ऐसा डांस करना है बेटा आज, ऐसा करके बता रहे थे। और दादी भी खड़ी है यहाँ पर ना। नाश्ता वगैरह करके हम लोग मतलब रेडी हो गए थे। और ये ना बड़े पापा और दादू हैं, छोटी दादी के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। अभी ठंड है ना बहुत, तो फिर गांव में ऐसा होता है कि ना बाहर पे ऐसा चटाई पे बिछा के खाना भी खा लेते हैं, नाश्ता भी खा लेते हैं। धूप भी तापना हो जाता है और मतलब खाना भी हो जाता है। यहाँ पर दादू और मामा मामी, प्रशंसा दीदी, प्रसन्न भैया, मतलब आज त्योहार का दिन है ना तो इसी रास्ते से होके अपने यहाँ जा रहे थे। तो फिर उनको तो आना ही था हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ मतलब यहाँ पर क्या है, पूरा बहुत लंबा फैमिली है ना, तो सभी दादू दादी और सभी कोई एक ही जगह मतलब थोड़ा सा तो दूर दूर में ही करके नाश्ता कर ही लेते हैं। और यहाँ पर ना मामा है ना, पापा से कुछ एकदम सीरियस वाला डिस्कस कर रहे थे, मतलब कुछ अच्छा वाला बता रहे थे। वैसे भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है ना मामा को, इतना ज़्यादा है कि मम्मी तो बोलती है पूरा मतलब बहुत सारा पूरा दिमाग का चम्मच भर भर के है उनके में, एक आध चम्मच लेना चाहिए ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर ना भैया दीदी सब ऐसा सो सो के टीवी देख रहे थे, मैं भी साथ दे रही थी। और ये रेडी हो गए मामा और प्रसन्न भैया, और इधर पापा को पता नहीं किस चीज़ का इरिटेशन हो रहा है, उधर बात भी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली ना पापा नया वाला जीन्स पहने और उसका टैग निकालना भूल गए, इसीलिए इरिटेट हो रहे हैं। यहाँ पर दादी और प्रशंसा दीदी कुछ कुछ बात कर रहे थे। और यहाँ पर मामी हैं, अब जा रहे हैं तो फिर रेडी हो रहे वाला हो रहा था। क्या करेंगे। और फिर उधर प्रशंसा दीदी और मामा मामी लोग चले गए, तो यहाँ पर ना दादी नाना से बात कर रही थी। ज्यादा पढ़े लिखे हो समझी। और ये ना गांव में ना जैसे आज ही के दिन पे ऐसा कैरल सिंगिंग टाइप से करते हैं। और एक कैरल सिंगिंग में ना, ये गांव है तो यहाँ पर धान वगैरह दिया जाता है, और जो कुछ पकवान अगर देना चाहे तो वो दिया जाता है। और मोस्टली ना सभी के घर में जाके ऐसे चेन डांस करते हैं। और पूरा मतलब जब तक चेन डांस होता है तब तक जिनके घर पे गए रहते हैं वो लोग ऐसा टोकरी में या फिर जिसमें भी धान देते हैं, जिनका जितना उनका मन रहता है उतना। और ये देखिए ट्रेडिशनल हम लोग का जो ढोलक वाला बाजा और कुछ कुछ बज रहा है। यहाँ ना एक घर से डांस करने के बाद हम लोग दूसरे घर जा रहे थे। तो ये मेरी नानी भी हैं और दादी भी हैं, और मतलब मेरे को गोदी की हुई मैं बड़ी क्यूट लग रही हूँ ना। मतलब डांस कर कर के ऐसा हो गया था कि गर्मी लगने लगा था। मौसम ठंडा था मगर हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे तो गर्मी लग रहा था। तो मैं जो स्वेटर पहनी थी ना उसको दादी लोग हटा दिए थे, मतलब गर्मी लग रहा है ऐसा करके, बाद में थोड़ा ठंडा लगेगा तो पहनेगी ऐसा करके। फिर अब चलते जा रहे थे और रास्ते पे ना ये क्या इधर ना पैरा बोलते हैं, इसका ढेर दिखा रही थी मम्मा।
मतलब इतना ज़्यादा हुआ है तो पता नहीं धान कितना हुआ होगा इस टाइप से। धान यहाँ पर कुछ लोग बहुत बोते हैं ना, और ये दूसरा घर पहुँच गए थे। यहाँ पर भी मतलब डांस कर रहे थे। डांस करने के बाद ना हम लोग को प्यास भी लगा था। थके तो नहीं थे, मेरे को और नानी को ना प्यास लगा था और मम्मा को भी। तो हम लोग घर आ गए थे और ना मैं यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा रो रही थी। तो नानी के पास रह नहीं रही थी। तो ना नानी मेरे को थोड़ा सा कार्टून दिखा रही थी, एज़ यूजुअल जो मैं जुगनू किड्स देखती हूँ वही। तो फिर देख रही थी और उसका थोड़ा सा हम लोग ऐसे नाश्ता वगैरह किए, खाना वगैरह खाए। फिर ये हम लोग रात में ही ना कार पे निकल गए थे कहीं जाने के लिए। अब कैसे बताऊँ, कैसे कहाँ जाने वाले पहुँचेंगे फिर बताऊँगी मैं आपको। बहुत ठंडी लग रहा था भाई, कोहरा बस नहीं था। और फिर चाचू लोग मतलब चाचू और दादू और ये नानू है मेरे, ये सभी हम लोग को छोड़ने अगर ये हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, नानू लोग के यहाँ। क्योंकि हम लोग को आना ही था, दूसरे दिन हम लोगों को गाड़ी नहीं मिलती, इसीलिए दादू लोग हम लोग को रात में ही छोड़ दी। और यहाँ आने के बाद फाइनली मैं हैप्पी हैप्पी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। तबीयत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर फिर भी ना यहाँ अब जगह चेंज हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं सभी के साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। तो सब दादू भी हैरान थे, बोलते हैं वहाँ तो तेरा फेस दूसरा था, यहाँ तीसरा हो गया, ऐसा बोल रहे थे। और फिर नानू भी आ गए। नानू देख के मेरे को बहुत खुश हुए और मेरे को सीधा गोदी पे उठा लिए। और यहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा ऐसे नाश्ता कर रहे हैं दादू चाचू लोग और पापा लोग। खाना बनने में टाइम था ना, तो इसीलिए छोटा मोटा भूख के लिए छोटा मोटा नाश्ता कर रहे थे। और ये देखो नानू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरे को पहले पूछ रहे हैं खाएगी ऐसा करके, लेकिन फिर खुद ही खा लिए। मैं सब पकड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी ना, इसीलिए मेरे को नहीं दी। और उनको लगा भी कि वो जो क्या बोलना चाहिए सलोनी का स्टिक था ना, वो इतना मोटा था तो टिकाऊ और मजबूत है, मैं अपने 4 जोड़ी दांतों से नहीं काट पाऊंगी, ऐसा लगा नानू को, तो मेरे को नहीं दिए। लेकिन ना आपको लोगों को पता है मैं बाद में ना खा के दिखा दी, क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग दांत हैं। ये देखिए मेरे 4 जोड़ी दांत हैं, मैंने बंद कर दिए। अब मैं वही स्टिक खा रही थी तो मेरे माउथ पे लगा, ये देखिए मेरे 4 जोड़ी दांत या मम्मा ऐसा शूट कर रही थी। और ये मेरी डबल माँ भी आ गए। आते साथ पहले तो मेरे को गोदी कर लिए भाई और खूब सारा प्यार किए। नानी मेरे को देख देख के बहुत खुश हो रही थी, मतलब बहुत दिन बाद जब देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और खूब बहुत सारा खेले। उसके बाद ना दादू और नानू लोग ना बाहर में ऐसे आग तपा रहे थे और थोड़ा सा चाचू लोग ऐसे बस्ती में ऐसे घूमने चले गए थे, मतलब गांव आए थे तो ऐसे थोड़ा सा घूम रहे थे कार से। फिर उसके बाद चाचू लोग आए और दादू को लेके थे सीधा वापस चले गए।
अब काफ़ी रात भी हो गया था, खाना खाए उसके बाद चले गए। और यहाँ पर थोड़ा-सा और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको सेंटर पॉइंट हो गई थी। मैं मतलब ये छोटी हूँ ना तो मेरे को कार के ऊपर में ऐसा चला रहे थे। बड़ी होंगी तो थोड़ी चलाएँगे। अब यहाँ डबल माँ भी मेरे साथ मस्ती कर रहे थे और नानू भी मस्ती कर रहे थे। नानू की यही लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। तो एकदम वो पकड़ रहे थे मेरे को। वैसे छोटी हूँ तो इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, बड़ी हो जाऊँगी तो मेरे को डाँट लगाएँगे। कोई नहीं, यही वीडियो दिखा-दिखा के याद दिलाऊँगी मैं भी। हुँ। और मज़ा भी आ रहा था पूरा मैं ही सेंटर थी सबके लिए। मेरे को बड़ा इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे कि क्या ही बताऊँ। अभी छोटी हूँ तो इतने ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इसलिए समेट लेती हूँ, बड़े होने को तो बहुत डाँट खाना है। कान में तेल डाल-डाल के रेडी रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। सब करते हैं, मैं भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को गोदी करो बोल रही हूँ तो भी हाँ, हाँ, चलो। अब नानू मेरे को गोदी कर लिए और यहाँ पर हाँ, मेरा नक्कू बह रहा था ना तो पापा मेरे नक्कू पोंछने के लिए आ गए। तो नानी क्या बोली सॉफ्ट वाला रुमाल से पोंछो। तो मम्मी भी बोलती है अच्छा, हम लोग का तो ऐसे ही पोंछ देती थी अभी नातिन आ गई है तो नातिन के लिए ऐसी वाला सॉफ्ट वाला रुमाल चाहिए ऐसे कहते नानी हँसने लगी। और ये रात का टाइम था, मैं ना मामा का चश्मा फोड़ते-फोड़ते बचा दी। नुकसान हो जाता था और ये मामा अपना चश्मा चेक करते हुए सॉरी डबल माँ अपना चश्मा चेक करते हुए और ना बहुत देर तक मेरे साथ खेले और फिर उसके बाद यहाँ पर पापा एकदम नींद में हैं क्योंकि वो तो डांस किए थे भाई, फिर वो थक गए थे। तो मतलब उनको जगाने का कोई मतलब नहीं है पापा को क्योंकि वो जगेंगे ही नहीं, उनका आँख में एकदम से नींद था। तो पापा हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे फिर भी वो सो गए थे और मैं और डबल माँ बहुत देर तक खेले और मम्मा हम लोग का वीडियो बना रही थी। मैं रो भी रही थी, हँस भी रही थी। कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं सभी कोई मेरा उसको देख-देख के। और मेरे को ना नींद भी आ रहा था लेकिन फिर भी अब खेलना भी था मेरे को। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।